हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, साथ में बेल को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ। दोस्तों, लाए हूँ आपके लिए एक और पेनी स्टॉक जो करेंटली ₹1.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है पर्सनली इट कैन गिव यू गुड प्रॉफिट कुछ 1 या 2 महीने में। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको कैश एंड कैरी करके होल्ड करके चल सकते हो स्टॉक को। तो बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में, चर्चा करेंगे स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी पैटर्न, इस स्टॉक का चार्ट क्या है, मुझे पर्सनली क्यों पसंद ये स्टॉक आता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसों का सवाल है। अगर आपके पैसों का सवाल है तो वीडियो को थोड़ा आप देख के जा सकते हो। मुझे लगता है पर्सनली अगर आप नहीं देख के जाते तो बाद में कॉमेंट करके आप जो क्वेश्चन पूछते रहते हो, सर कब क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, ये सब आप बार बार पूछते रहते हो। तो मैं वीडियो के माध्यम से ना ये सब चीज़ें आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस टारगेट ये है, हमारा रिस्क इतना है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इतना है। तो ये सब चीज़ें आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा सुन के जाया करो अंत तक। राइट, अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को मत देखो, क्योंकि भाई इसका मतलब आप अपने जो पैसा है आपका उसकी आप कदर नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते हो। ठीक है, तो इसलिए भाई वीडियो को पूरा सुन के जाया करो। दोस्तों, जो स्टॉक का नाम है कोनिका डायमंड एंड ज्वेलर लिमिटेड है, NSE BSE दोनों में लिस्टेड कंपनी है। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये पेनी स्टॉक टू बाय टुडे एंड पेनी स्टॉक टू बाय नाउ हो सकता है, और ये आपको जो एक अच्छे रिटर्न दिखा सकता है। तो देख सकते हो दोस्तों, NSE BSE दोनों में लिस्टेड कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, एंड अगर हम बात करें दोस्तों मार्केट कैप, तो दोस्तों मार्केट कैप 38 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है ₹1.20 के आसपास। और दोस्तों अगर हाई लो की मैं बात करता हूँ तो हाई लो आपको देखने को मिल सकता है स्क्रीन में। हाई इसका है ₹1.75 और लो है 15 पैसे के आसपास। तो दोस्तों ये स्टॉक 15 पैसे से ऑलमोस्ट ₹1.20 तक गया है, तो मतलब स्टॉक में कुछ वैल्यू है। और ऑलरेडी स्टॉक मल्टी बैगर हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी स्टॉक मल्टी बैगर हो चुका है। मल्टी बैगर का मतलब ये नहीं है कि आपको 1000-2000% की रिटर्न आए। मल्टी बैगर का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आपको अपने आपने एक प्राइस में बाय किया है 20 पैसे के आसपास, और स्टॉक 20 पैसे से आपको अगर ₹1 तक रिटर्न देके जाता है तो आपका पैसा 4 गुना हो गया। ठीक है, और पहली बात तो पूरी कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, आपको छोटा सा अपना कैपिटल का हिस्सा लगाना होता है। राइट, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। राइट, आप हमेशा अगर कोई चीज़ को सोच रहे हो कि मैं स्टॉक को बाय करके चलूंगा, मुझे अच्छी रिटर्न देके जाएगा, नहीं, आप पहले सोचो कि आपको उसमें लॉस कितना है। राइट, मेरे पास मात्र 10,000 रुपये है, तो मैं 10,000 को टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। मैं 10 का 10,000 रुपये इस स्टॉक में नहीं लगा दूंगा, मैं 10,000 में से मात्र 5 या 10% इन्वेस्टमेंट करूंगा सिर्फ इस स्टॉक में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें मात्र 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, मान लीजिए 10,000 के एग्जाम्पल से, तो मेरा जो रिस्क होगा इसमें, अगर मेरा स्टॉप लॉस 50 पैसे का है तो मेरा जो रिस्क होगा वो होगा आपका 1,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले अपना रिस्क पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना है। उसके बाद प्रॉफिट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पर बहुत बड़ा है, प्रॉफिट यहाँ पर आसमान खुला हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट बहुत हो सकता है, लेकिन पहले अपना रिस्क मिनिमाइज किया करो। ठीक है, तो मैं भी जब भी कुछ चीज़ लेता हूँ तो उसमें अपना रिस्क देखता हूँ कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अगर रिस्क कम होता है तो मैं स्टॉक को बाय कर लेता हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों बहुत लोग ये गलती करते हैं, ये गलती आप भी ना करें। क्या गलती करते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये स्टॉक मैंने आपको ₹1.20 के आसपास बाय के लिए बोला है, ₹1.30 के आसपास बोला है, तो लोग क्या करते हैं स्टॉक को ना ₹1.5 ₹2 जब चले जाता है तब भी स्टॉक को बाय करते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, ये चीज़ें आप कभी भी मत करो। ठीक है, अगर आप मेरे कहने पे कुछ स्टॉक को देख रहे हो या ले रहे हो, उसे मैं आपको बाय की सलाह नहीं देता हूँ। ठीक है, ये सब वीडियोस एजुकेशन पर्पस से बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी उसमें अपना उसको ₹1.5 ₹2 के आसपास ले रहे हो तो उसका कोई ना सेंस नहीं बनता है। राइट, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ ₹1.20 के आसपास आपको दी गई थी, अगर आप वो ₹1.5 में लेते हो ना तो आपका रिस्क बढ़ जाता है और आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है कि आपका रिस्क बढ़ जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो आपको हमेशा ऐसे स्टॉक को सिलेक्शन करना है जिसमें आपका प्रॉफिट बड़ा हो और रिस्क छोटा हो, तभी आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा गेन कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी स्टॉक मैं आपको देता हूँ अगर वो 10% ऊपर चले जाए मेरे प्राइस से तो उसको हाथ मत लगाया करो, उसको वेट करा करो कि नीचे आए करेक्ट होके, तब आप बाय कर पाओ। और डेफिनेटली वो करेक्ट होते हैं, नीचे आते भी है जब मार्केट करेक्ट होती है। तो आपको सिर्फ फ्लो के साथ चलना है। ठीक है, फ्लो के साथ चलना है। राइट, आपको अपना रिस्क याद रखना है बस, और बाय कर दो और स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट लगा दो, भूल जाओ।
इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने रिस्क को ध्यान रखो, ठीक है। बाकी प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है वो खुद आ जाता है, राइट। अब बात कर लेते स्टॉक के बारे में और क्या स्टॉक में क्या अच्छा है। दोस्तों देख सकते हो बुक्स के हिसाब से स्टॉक की जो वैल्यू चाहिए 7 रुपये 72 पैसे होने चाहिए, मतलब बुक्स से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी बात है। और अगर बात करूँ कंपनी के बारे में तो दोस्तों कंपनी जो मेनली एंगेज है ये डायमंड ज्वेलर्स को पॉलिश करती है और कटिंग करती है, ठीक है, उनका मैन्युफैक्चर भी करती है। लेकिन स्टॉक एक बात बोलना चाहूँगा, स्टॉक काफ़ी ऊपर के लेवल से नीचे गिरा है, काफ़ी ऊपर के लेवल से, अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट के माध्यम से, तो आप बने रह सकते हो। बाकी दोस्तों और क्या स्टॉक में एक बार देख लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। और दोस्तों जैसे मैंने बताया ना, अपने बुक से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और अपने बुक से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है, तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आपके स्क्रीन में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस खोल रखे है इसकी, ठीक है। अब क्वार्टरली नहीं, प्रॉफिट आपके ईयरली प्रॉफिट लॉस है। दोस्तों देख सकते हो कंपनी लगातार एक अच्छी प्रॉफिट दे रही थी 9-10 के आसपास, लेकिन बीच में इसका स्लोप डाउन हो गया और नेगेटिव रिटर्न देने लग गया, ठीक है। अब दोस्तों आप एक चीज़ में नोटिस कर सकते हो कि जो उसका लॉस है ना वो देखो कितना कम हो रहा है, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन फिर इसको मार्च FY19 में लॉस 4.5 करोड़ के आसपास था और FY20 में 2.5 करोड़ के आसपास है, तो मतलब लॉस ये अपना कम कर रहा है। तो डेफिनेटली इसको आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि कंपनी अपना लॉस कम कर रही है, ठीक है। तो अगर कंपनी के थोड़े भी लॉस कम होते हैं और डेफिनेटली उसके थोड़े रेवेन्यू आते हैं तो ये स्टॉक रॉकेट हो सकता है इस प्राइस से भी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक बड़ी बात होती है कि अपने लॉस को कम करना, जिस कंपनी ने अपना लॉस कम करना सीख लिया ना वो डेफिनेटली ग्रो करती है फ्यूचर में, राइट। दोस्तों गोने का स्टॉक है, इसकी एक बात मुझे अच्छी लगती है दोस्तों, जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों आप देखते हो प्रमोटर की जो होल्डिंग दोस्तों 57% के आसपास प्रमोटर्स को होल्ड करते हैं, तो एक काफ़ी बड़ा नंबर प्रमोटर का स्टॉक को होल्ड कर रहा है अभी भी। और DII की होल्डिंग भी 4% के आसपास है, ठीक है। और जो अपनी पब्लिक है 38% है। तो दोस्तों देखिए जो स्टॉक आपका 15 पैसे से 2 रुपये तक चले गया, मतलब 1.5 रुपये का ही लगाया इसने, तो यहाँ पर अभी भी प्रमोटर्स ने अपना माल किसी को चेपा नहीं है, समझ पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर को खुद को विश्वास है कि स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जा सकता है, इसलिए उन्होंने अभी तक अपनी होल्डिंग पब्लिक को नहीं चेपी है। तो आपको इन्हीं स्टॉक को देखना होता है जो स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न या तो कांस्टेंट है, या तो प्रमोटर्स पब्लिक से माल बाय कर रहे हैं, आपको इन दो पैटर्न को देखना होता है। तो भाई मेरे हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं तो उसके हिसाब से मैं इसको 10 में से सिर्फ 6 अंक देना चाहूँगा, ठीक है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आप कितना देना चाहोगे स्टॉक को। अब बात कर लेते हैं स्टॉक में और क्या अच्छी चीज़ है। दोस्तों देख सकते हो जो टिकट ऐप वेबसाइट है उसके हिसाब से उसकी एंट्री पॉइंट है और काफ़ी अच्छी लग रही है टिकट ऐप को भी, मतलब ओवरवेट जोन में नहीं है ये, ठीक है। तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हो, राइट। तो दोस्तों अब आगे लेके चलता हूँ, ये स्टॉक मुझे मल्टीवे का स्टॉक लगते हुए क्यों नजर आ रहा है और ये बेस्ट फैन स्टॉक टू बाय नाउ क्यों हो सकता है, इसके चार्ट के माध्यम से शेयर करता हूँ आपको। अब का जो स्टॉक है इसके बात कर लेते हैं स्टॉक चार्ट पैटर्न के बारे में। दोस्तों देख सकते हो मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। ये मंथली चार्ट है, मैं आपको डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट तीनों की एनालिसिस शेयर करूंगा, ठीक है। तो तीनों देख के जाना आप। तो पहले हम बात करते हैं वीकली चार्ट से। दोस्तों देखिए मुझे क्या नज़र आता है स्टॉक के वीकली चार्ट में। दोस्तों देखिए मैं बोलता हूँ जैसे आपको हमेशा पैटर्न ढूंढना होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन एरिया है इसका 2 रुपये के आसपास, ठीक है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली 2 रुपये 12 पैसे तक ये स्टॉक जा सकता है। आप अगर क्यों जा सकता है उसका रीजन समझिए। दोस्तों देखिए एक तरह का ये यू पैटर्न बना रहा है, या इसको आप एक कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हो। तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली यहाँ तो टेस्ट करेगा स्टॉक को, 2 रुपये तक डेफिनेटली टेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली पैटर्न के हिसाब से ये डेफिनेटली वहाँ जाएगा 2 रुपये तक, तो ठीक है। एक इसका रीज़न ये है। और दोस्तों देखिए तो दूसरा रीज़न बाय करने का ये दोस्तों, अगर आप आर से भी देखते हो 74 के आसपास है, मतलब एक बाय जोन में आ चुका है। और दोस्तों देखिए इसका जो वॉल्यूम है, जो मैंने यू पैटर्न बनाया, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका पहले वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, उसके बाद ये वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। कम होने के बाद दोस्तों दोबारा से वॉल्यूम बढ़ गया। तो दोस्तों ये एक साइन है कि भैया इसमें बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। इस एरिया में इसने कंसोलिडेशन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम द्वारा बढ़ा और ये ऊपर जा रहा है। और मुझे डेफिनेट लगता है 2 रुपये पे एक रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगर इस स्टॉक ने ये 2 रुपये जो 12 पैसे आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, डेली बेसिस में, वीकली बेसिस में, तो भाई ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। जो इसके टारगेट निकल के आएंगे फिर 5 रुपये तक के टारगेट निकल के आएंगे, 5 रुपये तक के, ठीक है। तो ये होगी वीकली चार्ट की बात। अब बात करते हैं डेली चार्ट की बात। मैं आपको डेली चार्ट में दिखा देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए इसको समझने में। और दोस्तों देख सकते हो मैंने स्क्रीन में डेली चार्ट खोला हुआ इसका, ठीक है। डेली चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या नज़र आता है पहले आप वो देखिए। डेली चार्ट खोला हुआ है दोस्तों, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों ये एक दायरे में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। कैसे देखिए दोस्तों, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सपोर्ट एरिया है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि एक रजिस्टेंस एरिया था इसका पहले,
अब ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो चुका है यहाँ देखिए, क्योंकि इसने ऊपर क्लोज कर दिया है। अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वाला, ये जो रेजिस्टेंस एरिया ये अपनी सपोर्ट की तरह काम करेगा इधर, और इसने किया भी देखिए बिल्कुल सपोर्ट की तरह काम किया, दोबारा से ऊपर चले गया। ठीक है, अब इसका है दोस्तों ये जो एरिया ये रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। तो जैसे ये इस एरिया को तोड़ता है जो ये निकल के आता है ₹1.20 और ₹1.25 के आसपास, यही एक एरिया हमारा बाय जोन बनता है। तो ये एक एरिया इसने आज देखिए दोस्तों देखिए क्लोज कर चुका है, क्लोज मतलब ब्रेक कर चुका है। तो डेफिनेटली अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दो काम कर सकते हो। चाहो तो आप, अगर आप रिस्की प्लेयर हो, ठीक है, रिस्क ले सकते हो, तो भाई ₹1.20 ₹1.25 आप बाय करके चल सकते हो। लेकिन अगर आपको सेफ खेलना है, बहुत सेफ खेलना है, तो आप क्या करो, ये जो आपको हाई दिख रहा है, जो आज का हाई है ₹1.28 के आसपास, इसके हाई के आसपास आप बाय करो। ठीक है, इसके हाई के आसपास, इसके हाई के ऊपर आप बिड डाल के छोड़ सकते हो। अगर आपका बिड हिट हो गया तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ से स्टॉक रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको रिस्क लेना आता है तो आप अभी बाय करके चल सकते हो ₹1.20 में। बल्कि अगर आपको सेफ खेलना है तो आप क्या करो, ₹1.30 के ऊपर इसमें बिड डालो और तब आप उसको बाय करना। तो बाई अब ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। मैंने आपको बता दिया दोनों सिनेरियो। मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं किस प्राइस में इसको बाय करूंगा, लेकिन जब मैं इसको बाय कर लूंगा तब आपके साथ शेयर कर दूंगा 3-4 दिन के बाद। ठीक है, आप देख लेना, बता दूंगा कि मैंने इस प्राइस में बाय किया है, तो आप भी इसको देख लेना। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको कब बाय करना है, दोनों तरीके, या तो अभी बाय कर लो करंट मार्केट प्राइस में, या वेट करो ₹1.30 के ऊपर। अगर अभी बाय करते हो थोड़ा रिस्क है, ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर आपको सेफ खेलना है तो थोड़ा ऊपर बाय करो ₹1.30 के ऊपर, जब तक ये जो मैंने लाइन खींच रखी ये जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता। तो भाई अब आपका डिसीजन, आपको क्या करना आप खुद देख लीजिए। तो ये थी स्ट्रैटेजी मेरी, बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय नाउ एंड बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय टुडे दैट कैन गिव यू अ गुड रिटर्न इन नेक्स्ट 2 और 3 मंथ, राइट। तो भाई डेफिनेटली स्टॉक को फॉलो करो, ये स्टॉक अंडर ₹5 ट्रेड कर रहा है अभी। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग एंड पीस आउट।